नमस्कार दोस्तों। चातुर्मास भगवान विष्णु और उनके अवतारों की पूजा पाठ से जुड़ी अवधि होती है। इस क्रम में सबसे पहला नंबर आता है कृष्ण जन्माष्टमी का। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण का जन्म भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुआ था। इस शुभ तिथि को भगवान कृष्ण के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है और इसे जन्माष्टमी भी कहा जाता है। भगवान कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में इस त्यौहार की विशेष धूमधाम रहती है और ऐसा नहीं है, देश के आप किसी भी राज्य में चले जाइए, जन्माष्टमी का उल्लास बहुत ही अपने उल्लासपूर्ण रूप से मनाया जाता है। हर व्यक्ति के अंदर जोश और उल्लास भरा रहता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव सभी बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। इस साल जन्माष्टमी 30 अगस्त दिन सोमवार को मनाई जाएगी। इस अवसर पर लोग घरों और मंदिरों में झांकियां भी लगाते हैं। घर में बाल गोपाल का जन्म उत्सव भी मनाया जाता है। लड्डू गोपाल की पूजा भी की जाती है। माना जाता है कि जो निसंतान दंपत्ति जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं, भगवान उनकी मनोकामना जल्द ही पूरी करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का आरंभ 29 अगस्त को रविवार को रात 11:25 पर होगा। अष्टमी तिथि 30 अगस्त को रात में 1:59 तक रहेगी। व्रत के लिए उदय तिथि को ही उत्तम माना गया है, इसलिए 30 अगस्त को ही जन्माष्टमी का व्रत रखना उत्तम बताया गया है। इसलिए सभी जन्माष्टमी का व्रत इस बार 30 अगस्त को रखेंगे। पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वह 30 अगस्त की रात को 11:59 से लेकर 12:44 तक रहेगा। इस समय आप पूजा आराधना कर सकते हैं। सनातन धर्म में इस त्यौहार का विशेष महत्व बताया जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण के भक्त विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना करते हैं और व्रत करते हैं। तो इस दिन पूरी श्रद्धा के साथ भगवान की पूजा आराधना करते हैं तो भगवान उनकी हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण करते हैं। वहीं ज्योतिष में इस व्रत का एक खास महत्व भी बताया जाता है। जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर होता है उनके लिए यह व्रत करना बहुत ही फायदेमंद होता है। संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत करना बहुत ही अच्छा होता है। जिनके संतान नहीं होती उनको यह व्रत अवश्य करना चाहिए। और दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सुबह 7:47 के बाद हर्षण योग बन रहा है। यह योग बहुत ही उत्तम बताया जाता है। इस योग में आप जो भी पूजा पाठ या पूजा आराधना करते हैं उसका अत्यधिक फल आपको प्राप्त होता है। और इस पूजा पाठ के दौरान भगवान से जो भी आप अपनी इच्छा प्रकट करते हैं वह आपकी इच्छा बहुत ही जल्दी पूरी होती है। और जो पूजा पाठ आप करते हैं उसका आपको कई गुना फल मिलता है। अगर आपकी संतान में कोई दिक्कत आ रही है, बीमार रहती है या बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं या आपकी बात नहीं सुनते, तो इस तरह की परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं और आपके बच्चे आपका कहना मानने लगते हैं। आपके घर में अगर धन संपत्ति की कोई परेशानी आ रही है तो वह भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है और धीरे धीरे आपके घर में धन का वास शुरू हो जाता है, अर्थात माँ लक्ष्मी वहाँ पर निवास करने लगती है। क्योंकि यह हम सभी जानते हैं कि जहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्थात विष्णु भगवान होते हैं वहाँ माँ लक्ष्मी स्वयं आ जाती है। तो इस हर्षण योग को आपको ध्यान रखना है इसका समय, और इस समय जितना हो सके पूजा पाठ करिए। जितनी पूजा पाठ आप करेंगे उसका कई गुना आपको फल मिलने वाला है। इसलिए इस योग को हमें भूलना नहीं है क्योंकि यह योग बेहद शुभ माना जाता है। इस योग में अगर आपने बहुत दिनों से कोई सोचा हुआ काम है वह आप करना चाह रहे हैं तो इस समय वो आप कर सकते हैं। वह आपका स्वयं सिद्ध कार्य होगा, उसमें कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके साथ साथ इस रोहिणी नक्षत्र तो होता ही है, साथ साथ जन्माष्टमी के दिन इस बार कृतिका नक्षत्र और रोहिणी नक्षत्र दोनों साथ साथ रहेंगे। यह भी बहुत ही उत्तम माने जाते हैं। इसलिए इस शुभ संयोग को आप व्यर्थ ना जाने दें। कृपा करके इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं और जितनी ज़्यादा हो सके पूजा पाठ अवश्य करें। दोस्तों, इस बार श्री कृष्ण का जो जन्म उत्सव है वह 5248वां जन्म उत्सव मनाया जाएगा। इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी 30 अगस्त 2021 को मनाई जाएगी।
जन्माष्टमी व्रत के लिए स्कंद पुराण में एक बात कही गई है कि जो व्यक्ति जानकर भी इस व्रत को नहीं करता वह मनुष्य जंगल में सर्प और व्याघ्र होता है। ब्रह्म पुराण का कथन है कि कलयुग में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी में 28वें युग में देवकी के पुत्र श्री कृष्ण उत्पन्न हुए थे। यदि दिन या रात में कला मात्र भी रोहिणी ना हो तो विशेषकर चंद्रमा से मिली हुई रात्रि में इस व्रत को करें। भविष्य पुराण का वचन है कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में कृष्ण जन्माष्टमी व्रत को जो मनुष्य नहीं करता वह क्रूर राक्षस होता है। केवल अष्टमी तिथि में ही उपवास करना बताया गया है। यदि वही तिथि रोहिणी नक्षत्र से युक्त हो तो जयंती नाम से संबोधित की जाएगी। वह पुराण का वचन है कि कृष्ण पक्ष की जन्माष्टमी में यदि एक कला भी रोहिणी नक्षत्र हो तो उसको जयंती नाम से भी संबोधित किया जाएगा। अतः उसमें प्रयत्न से उपवास करना उचित माना गया है। इसलिए दोस्तों कोशिश करें कि आप इस व्रत को ज़रूर करें, क्योंकि इस बार जो योग बन रहे हैं बहुत ही शुभ हैं। इसलिए आप पूजा आराधना सच्चे मन से करें और जन्माष्टमी का यह व्रत ज़रूर करें और भगवान श्री कृष्ण की पूजा को इतना लीन कर दें कि भगवान श्री कृष्ण को आपको दर्शन देने आना ही पड़े और आपके सभी कष्ट और दुखों को बिल्कुल ख़त्म कर दें। आपका जीवन बहुत ही सुखपूर्णमय रहे। दोस्तों इस बार जन्माष्टमी के पर्व की आपको बहुत बहुत बधाई हो। भगवान श्री कृष्ण आपके घर माँ लक्ष्मी के साथ विराजें। जय श्री कृष्ण।